गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज हम आपको बताएंगे वर्ब टू बी का प्रयोग। अच्छा, ये वर्ब टू बी होता क्या है एक्चुअल में? हमारा जो वर्ब टू बी है इसके अंतर्गत हमारी ये 7 वर्ब आती हैं। इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ये होती हैं इज़, आर, एम, वाज, वर, विल बी और सेल बी। अगर हमारे पास कोई सेंटेंस दिया है तो इनका प्रयोग उस सेंटेंस में हम कहाँ और किस तरह करेंगे, तो ये हम देखते हैं। तो ये हमारे एक सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज़ होते हैं। बाकी जो इंडेफिनेट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन उनके अलावा जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के जो हमारे टेंस थे, उनके अलावा हमारे होते हैं कुछ सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर और सिंपल प्रेजेंट। तो वो जो सिंपल हमारे सेंटेंस होते हैं उनमें हम इज़, आर, एम, वाज, वर, विल बी और सेल बी का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेजेंट के लिए को बोलेंगे हम सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में हम इज़, एम और आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में हम वाज या वर का प्रयोग करेंगे। और सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में हम विल बी और सेल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये जो मोस्टली सिंपल हमारे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर होते हैं, सॉरी ये फ्यूचर है, सिंपल प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो टेंस होते हैं मोस्टली बोलने की भाषा में हम यूज़ करते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल से कि अब इनका यूज़ कैसे होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। विजय मेरा भाई है। अब पीछे है आ रहा है, मतलब प्रेजेंट है, लेकिन जो हमने पीछे टेंस पढ़े हैं उसका कोई भी पहचान उसमें अप्लाई नहीं होती। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है ये आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है रही है आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है चुकी है, लिया है दिया है, इस तरह से आता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम दिया होता है और रहा है रही है आता है। तो इसमें से हमारा कोई भी टेंस पहचान हमारी टेंस की अप्लाई नहीं होती। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं ये आते हैं हमारे सिंपल प्रेजेंट में। और सिंपल प्रेजेंट में हम हमेशा इज़, आर, एम का यूज़ करते हैं। तो विजय मेरा भाई है, तो ये कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट विजय, विजय करता हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद लगाएंगे हम इज़, आर, एम, क्रिया। तो इसमें क्रिया क्या है? इज़, आर, एम। तो इज़, क्योंकि इसमें कोई और क्रिया तो है नहीं, सिर्फ इज़ क्रिया दी है, तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब इज़ का यूज़ करेंगे। तो विजय इज़ माई, भाई के लिए ब्रदर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं एक अच्छा गेंदबाज हूँ। मैं एक अच्छा गेंदबाज हूँ। अब इसमें वैसे देखा जाए तो इसमें कोई मेन वर्ब या क्रिया तो है नहीं। मैं एक अच्छा और गेंदबाज, तो इसके लिए हम ये केस में आ जाएगा हमारा सिंपल प्रेजेंट में। तो इसके लिए हम क्रिया का क्या यूज़ करेंगे? हूँ को हम क्रिया बनाएंगे, इज़, आर, एम में से यूज़ करेंगे। तो करता क्या है? आई। तो आई के साथ क्या यूज़ होता है? एम। आई एम ए, अच्छा के लिए गुड, और बॉलर गेंदबाज के लिए बॉलर। आई एम ए गुड बॉलर। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं।
तुम बहुत चतुर हो। अब इसमें प्रेजेंट का वाक्य है, कोई क्रिया नहीं है, तो इसमें कभी क्या होता है, ज़्यादातर इसमें क्रिया का जो हमारी मेन वर्ब होती है उसका अभाव होता है, वो क्रिया हमें नहीं दी होती, तो इसीलिए हमें इस आर एम का यूज़ क्रिया के लिए करना पड़ता है। तो तुम बहुत चतुर हो, तो करता क्या है यू, तो क्या क्रिया क्या लगेगी आर, यू आर वेरी, चतुर के लिए क्या होती है क्लेवर, तो यू आर वेरी क्लेवर। तो इसमें समझ में आ गया होगा कि हम आई के साथ एम यूज़ करते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ हमेशा आर यूज़ करते हैं, और एक वचन कर्ता के साथ हमेशा इज यूज़ करते हैं। समझ में आ गया? लिख दूं, आई के साथ एम, सिंगुलर सब्जेक्ट या एक वचन कर्ता के साथ इज, ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट या बहुवचन कर्ता के साथ आर। समझ में आ गया होगा? बहुत ही सिंपल है। अब इसी तरह से पास्ट टेंस के लिए, पास्ट टेंस के एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसमें भी मेन वर्ब का ज़्यादातर अभाव रहता है, तो जब मेन वर्ब का अभाव होता है तो उसे बोलते हैं हम सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट के लिए हम वाज या वर का प्रयोग मेन वर्ब की जगह करते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। अच्छा, सिंगुलर के साथ वाज और बहुवचन प्लूरल के साथ वर। जैसे हम विद्यालय में थे। अब देखने से पता चल रहा है कि इसमें कोई क्रिया नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, तो हम वर को या वाज को हम इसकी मेन वर्ब बनाएंगे। तो हम विद्यालय में थे, तो क्या हो जाएगा, वी के साथ बहुवचन है तो वर आएगा, वी वर इन विद्यालय का स्कूल, वी वर इन स्कूल। ठीक है, समझ में आ गया? एक और एग्जांपल लेते हैं। खिलाड़ी प्रसन्न थे। अब देखने से पता चल रहा है कि इसमें कोई क्रिया नहीं है, तो क्रिया हम क्या यूज़ करेंगे, वाज या वर, थे के लिए सिंपल पास्ट हो गया। तो खिलाड़ी प्रसन्न थे, तो खिलाड़ी का मतलब प्लेयर, सब करता हो गया प्लेयर, प्लेयर्स वर, बहुवचन के साथ वर लगाएंगे, प्लेयर्स वर प्रसन्न के लिए हैप्पी। ठीक है, समझ में आ गया होगा? इसी तरह से फ्यूचर टेंस होते हैं। फ्यूचर टेंस में विल बी और सेल बी का प्रयोग होता है। आई और वी के साथ सेल बी, बाकी सभी के साथ विल बी, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो अब एक फ्यूचर टेंस का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे वह एक वकील होगा। अब देखने से पता चल रहा है कि इसमें कोई क्रिया नहीं है, वर्ब नहीं है, तो हम इसमें इस तरह के वाक्यों में विल बी या सेल बी का प्रयोग करेंगे। तो वह एक वकील होगा, तो ही के साथ क्या करेंगे, विल, ही विल बी एक वकील, ए लॉयर। ठीक है, समझ में आ गया होगा? बहुत ही सिंपल है। या मैं एक मंत्री होऊंगा। अब गा आ रहा है, मतलब फ्यूचर का है, कोई क्रिया नहीं दी, तो सिंपल फ्यूचर का है, तो विल बी या सेल बी का प्रयोग होगा। तो आई के साथ सेल बी का प्रयोग करते हैं। आई सेल बी ए मिनिस्टर।
ठीक है, आई शैल बी ए मिनिस्टर, मैं एक मंत्री होऊंगा। तो समझ में आ गया, एक बार और बता देता हूँ। ये सिंपल पास्ट सिंपल जो टेंस होते हैं इनमें पीछे प्रेजेंट में हा, हूँ, हाँ, ही है, हूँ, है, इस तरह के शब्द आते हैं। पास्ट में था, थी शब्द आते हैं, और फ्यूचर में होगा, होगी, इस तरह के शब्द आते हैं। इसमें कोई क्रिया नहीं दी होती, मेन वर्ब नहीं दी होती, तो उस कंडीशन में हम इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये थे हमारे यूज़ ऑफ बी। तो ये सारी जो हमारी साथ की साथ क्रियाएं हैं ये वर्ब बी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब मान लो इसमें नेगेटिव टेंस दिए हों, तो अब इसमें ये तो सिंपल थे एफर्मेटिव, अब इसमें नेगेटिव दिए हों, तो नेगेटिव में जो हमारी वर्ब है इज, एम, आर, वाज, वर, विल, सेल, ये जो भी आएगी, इन सातों में से जो भी आएगी, इसके जस्ट बाद हम नॉट लगा देंगे। बस इतना काम करना है अगर नेगेटिव हो तो। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, मैं नाराज नहीं हूँ। ठीक है, अब देखने से पता चल रहा है इसमें कोई क्रिया नहीं है, तो इज, आर, एम का यूज़ होगा। तो आई के साथ क्या यूज़ करते हैं, एम के बाद क्या लगाएंगे, जस्ट नॉट। इन क्रियाओं के बाद जस्ट नॉट लगता है। आई एम नॉट, नाराज का क्या होता है, एंग्री। आई एम नॉट एंग्री, मैं नाराज नहीं हूँ। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह वहाँ नहीं है। ठीक है, देखने से पता चल रहा है कोई मेन वर्ब नहीं है, तो इज, आर, एम का प्रयोग करेंगे। तो ही इज के बाद नॉट, ही इज नॉट, वहाँ का क्या होता है, देयर, ही इज नॉट देयर, देयर का मतलब वहाँ। ठीक है, एक पास्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह मूर्ख नहीं था। तो ही वाज नॉट, मूर्ख के लिए क्या करते हैं हम, क्या यूज करते हैं, फूलिश। तो ही वाज नॉट फूलिश, वह मूर्ख नहीं था। ठीक है, और एक फ्यूचर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं मोटा नहीं होऊंगा। कोई मेन वर्ब नहीं है, इसलिए विल सेल का प्रयोग होगा। तो मैं, आई के बाद क्या होता है, सेल के बाद जस्ट लगाएंगे नॉट, उसके बाद बी, सेल बी विल भी होता था, तो सेल विल के बाद नॉट लगा देंगे। तो आई सेल नॉट बी, मोटे की क्या होती है, फैट। ठीक है, नेगेटिव समझ में आ गए होंगे। उसके बाद आते हैं इंटेरोगेटिव। सेम रूल अप्लाई होते हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव पहले पढ़ चुके हैं, अब इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का सेम नियम होता है, अगर क्या पहले दिया हो तो इज, आर, एम, वाज, वर, विल सेल को हम वाक्य से पहले लगाते हैं। जैसे क्या लड़के ईमानदार हैं, क्या पहले आ रहा है, कोई क्रिया नहीं दी, तो इज, आर, एम, वाज, वर का यूज़ होगा। तो लड़के बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ आर यूज़ करते हैं। तो कैसे बनेगा, आर को सबसे पहले लिख देंगे, आर बॉयज़। ठीक है, आर बॉयज़, और ईमानदारी क्या होती है, ऑनेस्ट, HONEST।
आर बॉयज़ ऑनेस्ट, क्या लड़के ईमानदार हैं। बन गया, सिंपल है। अगर क्या नहीं होता, लड़के ईमानदार हैं होता, तो वो क्या बनता, बॉयज़ आर ऑनेस्ट। अगर क्या लग गया तो बस आर को उठा के पहले लगा देंगे। समझ में आ गया, सिंपल थे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पास्ट का ले लेते हैं। क्या राहुल बीमार था। अब देखने से ही पता चल रहा है इसमें कोई क्रिया नहीं है, तो था आ रहा है तो किससे शुरू होगा, वाज वर्ड से। क्या पहले आ रहा है, तो वाज राहुल इल, बीमार के लिए हम इल का यूज़ करते हैं, वाज राहुल इल। अगर क्या नहीं होता है, सिर्फ ये होता राहुल बीमार था, तो हो जाता राहुल वाज इल। क्या लगते ही बस वाज वर इज आर एम जो भी होता है टेंस के अनुसार उसे पहले लिख देते हैं, तो वाज राहुल इल। तो ये प्रश्नवाचक बन गया कि क्या राहुल बीमार है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या और क्यों बीच में दिया हो, उसको कैसे बनाएंगे। तो बस कुछ नहीं, इससे पहले प्रश्नवाचक शब्द को और लगा देते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, वह गरीब क्यों है। ठीक है, क्यों बीच में आ रहा है, कोई क्रिया नहीं दी, तो इज आर एम वाज वर्ड का यूज़ करेंगे और प्रश्नवाचक शब्द को पहले लगा देंगे। तो क्यों के लिए क्या यूज़ करते हैं, वाई। अब वह के लिए यूज़ होगा ही इज़, तो वाई इज़, उसके बाद फिर करता ही, उसके बाद गरीब पुअर के लिए हम दी लगाते हैं, तो वाई इज़ ही द पुअर। समझ में आ गया। अगर क्यों नहीं होता, वह गरीब है, इसे बनाते तो बन जाता ही इज़ द पुअर। अब प्रश्नवाचक आ गया, प्रश्नवाचक में इज़ को पहले लगाते हैं, और प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया हो तो उस प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले लगा देते हैं, तो वाई इज़ ही द पुअर। ठीक है, सिंपल है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वह रात में कहाँ था। वह रात में कहाँ था, तो कहाँ आ रहा है, तो कहाँ पहले लगाएंगे, कहाँ का मतलब वेयर। अब वाज, था आ रहा है तो वाज, उसके बाद करता ही इन द नाइट, रात के लिए इन द नाइट। ठीक है, वेयर वाज ही इन द नाइट, तो ये बन गया वह रात में कहाँ था। ठीक है, अब ये हमारे तीनों तरह के सेंटेंस हो गए, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, और इनमें यूज हुआ हमारा इज, आर, एम, वाज, वर, विल और सेल। तो ये आते हैं हमारे वर्ब टू बी के अंतर्गत। ये मोस्टली हमारे बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं, ये वाले सेंटेंस। तो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो बता, कमेंट करके बताना क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। इसके बाद आता है हमारा ट्रांसलेशन के अंदर अगला टॉपिक, यूज ऑफ हैज़, हैव, हैड। हैज़, हैव, हैड का प्रयोग। तो हैज़, हैव, हैड का प्रयोग कहाँ करते हैं, कौन से वाक्यों में करते हैं, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो पहचान देखेंगे हिंदी वाक्यों में कि हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले पहचान। तो कर्ता का किसी वस्तु पर अधिकार प्रकट होता है। ठीक है, हिंदी वाक्यों में कर्ता का किसी वस्तु पर अधिकार प्रकट होता है। जैसे हमारे पास एक स्कूटर है, तो हमारा अधिकार बन गया, हम अधिकार दिखा रहे हैं कि स्कूटर पर हमारा एक अधिकार है। तो इस तरह से कर्ता का किसी वस्तु पर अधिकार प्रकट होता है। अच्छा, दूसरा नियम, दूसरी पहचान वाक्यों में पास या रखना
रखना का मतलब रखता है, रखती है, रखता था, रखती थी, या रखता होगा, रखती होगी। तो वाक्य में रखना या पास शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, कर्ता का किसी वस्तु पर अधिकार प्रकट होता है और वाक्य में पास या रखना इन दो शब्दों का प्रयोग होता है। तो समझ जाना चाहिए कि इन वाक्यों में हम हैज़, हैव, हैड का प्रयोग करेंगे। तो प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट टेंसों में हम यूज़ करते हैं हैज़ और हैव का, और पास्ट में हम यूज़ करते हैं हैड का, और फ्यूचर में हम यूज़ करते हैं विल हैव और शैल हैव का। विल हैव और शैल हैव का। ठीक है, प्रेजेंट में हैज़ या हैव, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव का। अब उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले एफर्मेटिव। एफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य। साधारण वाक्य के नियम देख लेते हैं। वो सब आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, और पास्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ हैड ही आता है, चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर हो। और फ्यूचर में पास्ट में दोनों के साथ हैड ही आएगा, और फ्यूचर में सिंगुलर के साथ, सिंगुलर या प्लूरल सबके साथ विल हैव आएगा, सिर्फ आई और वी को छोड़ के। आई वी के साथ शैल हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। तो अब आते हैं एग्जाम्पल पर। उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल, उसके पास एक टेलीविज़न है। उसके पास एक टेलीविज़न है। इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं हम कि वह एक टेलीविज़न रखता है। तो पास या रखना, इस तरह के शब्द हमारे यूज़ होते हैं। तो हमें पता चल गया कि हैज़, हैव, हैड का यूज़ होगा। पास वर्ड आ रहा है तो कैसे बनेगा? ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज़ का प्रयोग होता है, तो ही हैज़ ए टेलीविज़न। ही हैज़ ए टेलीविज़न। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक स्कूटर है। इसको दूसरे तरीके से ही बोल सकते हैं कि हम एक स्कूटर रखते हैं। तो रखना या पास एक वर्ड आता है। तो हमारे पास एक स्कूटर है, समझ में आ गया। हैज़, हैव, हैड का यूज़ होगा। अब है आ रहा है तो प्रेजेंट का है, और प्रेजेंट में हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पास्ट में हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। तो हमारे पास, हम आ रहे हैं, वी बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग होगा। तो वी हैव ए स्कूटर, SCOOTER। तो वी हैव ए स्कूटर। ठीक है, एक पास्ट का देख लेते हैं। मेरे पास 10 रुपये थे आ रहा है मतलब पास्ट हो गया। अब पास वर्ड आ रहा है मतलब हैज़, हैव, हैड का प्रयोग होगा। तो पास्ट में हैड का प्रयोग होता है। तो मेरे पास 10 रुपये थे, तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर प्लूरल, सबके साथ हैड का ही प्रयोग होता है। तो मेरे पास, तो आई हैव
10 रुपीज़। आई हैव 10 रुपीज़, मेरे पास 10 रुपये थे। ठीक है, एक फ्यूचर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। लड़के के पास पुस्तक होगी। लड़के के पास पुस्तक होगी, तो पास वर्ड आ रहा है, मतलब हैज़ हैव से बनेगा। अब फ्यूचर का है तो विल हैव और शैल हैव का यूज़ करते हैं। तो लड़के के पास पुस्तक होगी, तो द बॉय के साथ विल हैव ए बुक। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। ये थे हमारे एफर्मेटिव। इसके बाद आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब नहीं वाले। नेगेटिव को कैसे बनाएंगे? सिंपल है, जो भी हमारे हैज़ हैव हैड होंगे, जहाँ भी हमारे वाक्य में हैज़ हैव हैड का प्रयोग आएगा, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे नहीं वाले वाक्यों में। उदाहरण देख लेते हैं। राम के पास तीन भाई नहीं है। राम के पास तीन भाई नहीं है, तो पास आ रहा है और है आ रहा है। है आ रहा है का मतलब हैज़ या हैव का प्रयोग होगा, और उसके बाद नहीं आ रहा है तो नॉट लगाएंगे। तो कर्ता लगाएंगे राम। राम सिंगुलर है तो हैज़ के बाद नॉट। राम हैज़ नॉट तीन भाई। तीन भाई का मतलब 3 ब्रदर्स। ठीक है, राम हैज़ नॉट 3 ब्रदर्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास 10 रुपये नहीं थे। मेरे पास 10 रुपये नहीं थे, तो आई हैव के बाद जस्ट नॉट, आई हैव नॉट 10 रुपीज़। ठीक है, समझ में आ गया। तो हैज़ हैव जहाँ भी आएगा उसके जस्ट बाद नॉट लगाएंगे, और फ्यूचर टेंस में भी शैल हैव विल हैव के बाद नॉट और शैल हैव के बाद नॉट। जहाँ भी हैव हैड हैज़ हैड आएगा वहाँ हम नॉट लगाएंगे। सॉरी, ये थे वाला वाक्य था, यहाँ हैड आएगा, गलती हो गई। तो आई हैड नॉट 10 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव हम जानते हैं 2 तरह के होते हैं, क्या से शुरू होने वाले और प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने वाले। तो क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में अब क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में अब क्या से शुरू, इन वाक्यों में सबसे पहले प्रेजेंट में वाक्य को हैज़ या हैव से शुरू करते हैं। पास्ट में हैड से शुरू करते हैं, लेकिन फ्यूचर में विल या सेल से शुरू करते हैं। फ्यूचर में विल और सेल से ही शुरू करते हैं, और फ्यूचर में जो हैड हैव आता है उसको कर्ता के बाद यूज़ करते हैं। ठीक है, बस इतना सा अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। क्या हमारे पास
स्कूटर है। क्या पहले आ गया? हमारे पास वी है तो हैव आएगा, प्रेजेंट का है तो हैव से शुरू करेंगे, तो हैव वी ए स्कूटर। हैव वी ए स्कूटर, क्या हमारे पास एक स्कूटर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब क्या राम के पास किताब होगी? क्या राम के पास किताब होगी? अब फ्यूचर का है, पता है हैज़ हैव वाला है, पास आ रहा है, लेकिन इसमें क्या यूज करते थे? विल हैव, सेल हैव। तो इसमें विल और सेल को उठा के बाहर रख देते हैं, हैव को अपनी जगह पर रहने देते हैं। तो ये कैसे बनेगा? तो विल राम हैव ए बुक। ठीक है, क्या राम के पास किताब होगी? तो विल राम हैव ए बुक। ठीक है। अब मान लो कोई जो हमारा इंटरोगेटिव वर्ड है, जो प्रश्नवाचक शब्द है, वाक्य के बीच में आए, तो बस इनसे पहले हम वो शब्द लगा देते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए श्याम के पास गाय क्यों नहीं थी? श्याम के पास गाय क्यों नहीं थी, तो क्यों बीच में आ रहा है? थी आ रहा है, पास्ट का है, पास आ रहा है तो हैज हैड का प्रयोग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वाई, क्यों पहले आएगा? वाई के बाद हैड, उसके बाद करता श्याम, वाई हैड श्याम, और कर्ता के बाद नॉट, वाई हैड श्याम नॉट ए काउ। तो बस कुछ नहीं, क्यों बीच में आए तो उसको हैज़ हैव हैड विल सेल से पहले लगा देते हैं। क्यों, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे की हमारी इंग्लिश को। तो ये था हमारा प्रयोग हैज़ हैव हैड का। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर।